हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 इंग्लिश हनी शक्ल उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेयर प्ले। फेयर माने होता है जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, जिसमें कोई चालाकी ना हो, बिल्कुल न्याय सम्मत, है ना। और प्ले यानी खेल, खेल भी हो सकता है या कोई जो भी जैसे ड्रामा वगैरह होता है वो उसको भी हम प्ले बोलते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे गांव के अंदर कभी दो व्यक्तियों के बीच कोई झगड़ा हो गया तो उसको लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से उसे निपटाते थे, है ना। तो ऐसा ही एक कहानी है इसमें जिसका नाम है फेयर प्ले, है ना। पार्ट 1 इसका पढ़ेंगे हम। इसमें दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है जुम्मन शेख और एक का नाम है अलगू चौधरी। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो बहुत मजबूत था, यानी वो बहुत गहरे दोस्त थे। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम, और उनकी दोस्ती कैसी थी कि अगर उनमें से कोई एक, ईदर ऑफ देम यानी उनमें से कोई एक, वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, गांव से कभी बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा क्या करता था, उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा गांव में क्या मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था, यानी उनको बहुत इज्जत की नज़रों से गांव में देखा जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, अब जो जुम्मन शेख थे उनकी एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी, है ना। कुछ खेत हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, कुछ घर वगैरह, इस तरह की चीज़ उनके पास थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, दिस यानी इसे, इसे का मतलब प्रॉपर्टी को, सी यानी उस वृद्ध महिला ने, वृद्ध आंटी ने ट्रांसफ़र कर दिया, नाम कर दी उसके, किसके, जुम्मन शेख के, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस आपसी समझौते पे आधारित, दैट की सी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रहेंगी, अब जो चाची हैं वो जुम्मन के साथ रहेंगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो जुम्मन जो है वो उनकी चाची की क्या करेगा, देखभाल करेगा, उनको खाना देगा, उनकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स का मतलब कुछ वर्षों तक, ये जो व्यवस्था थी ये कुछ वर्षों तक अच्छी खासी चली, ठीक ठाक स्थिति में चली। देन द सिचुएशन चेंज्ड, तब स्थिति बदल गई, उसके बाद क्या हो गई, स्थिति बदल गई। क्या स्थिति बदली, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसका जो परिवार था, उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे थे, वो परेशान हो गए। टायर्ड माने थकना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, परेशान हो गए, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, उस वृद्ध रिश्तेदार से, वृद्ध जो आंटी थी उससे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, तो जिस तरह से उसकी पत्नी उस उसकी चाची को नहीं चाहती थी, है ना, और उसके प्रति बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी, वैसे ही जुम्मन भी हो गया। इनडिफरेंट का मतलब कोई फर्क ना पड़ना, भावनाओं का खत्म हो जाना। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और जो उसकी पत्नी थी जुम्मन की, वो देखो ग्रज का मतलब होता है गेव अनविलिंगली, अनिच्छा से देती थी, यानी खुश होकर उनको खाना नहीं देती थी। और बिकेम इंडिफरेंट का मतलब लॉस्ट इंटरेस्ट इन, यानी एक तरह से जो प्रेम प्यार था वो खत्म हो गया था, जुम्मन का और जुम्मन की पत्नी का, किसके प्रति, उस ओल्ड आंटी के प्रति। और उसकी पत्नी जो भी उसे भोजन देती थी वो भी अनविलिंगली देती थी, उतना खुश होकर उसे वो नहीं देती थी। सी सैलोड ई दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स, अब जब स्थिति इतनी खराब हो गई तो उनकी जो वृद्ध आंटी थी, वो सैलो का मतलब होता है निगलना, तो वो इन इंसल्ट्स को भी भोजन के साथ पी जाती थी। अब वो बेचारी इस इंसल्ट को वो झेलती रहती थी।
बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन क्या करें, जो धैर्य होता है उसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, उसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है। तो देखो ये उसकी वृद्ध आंट हैं, ये जुम्मन है और ये जुम्मन की पत्नी है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसकी चाची जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, अब यह स्पष्ट है, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब आपके घर में मेरी वक्त नहीं रही, अब आपके घर में मुझे कोई नहीं चाहता है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, इसलिए कृपया मुझे महीने का कुछ खर्चा दे दिया करो आप। अलाउंस का मतलब क्या होता है, खर्चे के लिए कुछ पैसे, जिससे कि सो दैट, जिससे कि आई कैन सेट अप, मैं रख लूँ अपनी ए सेपरेट किचन, अपनी एक अलग से किचन रख लूँ, मैं अपना अलग से भोजन करने की व्यवस्था कर सकूँ। जुम्मन बोला, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी जानती है अच्छी तरह से कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखो। सैड जुम्मन, सेमलेसली, जुम्मन बहुत ही बेकदरी से बोला, बेशर्मी से बोला, एक तरह से डांट के लहजे में उसे बोला। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे इस बात को सुनकर उसकी जो आंट थी वो गुस्सा हो गई। एंड सी डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, कि वो अपने इस केस को अब किसके पास ले जाएंगी, विलेज पंचायत के पास ले जाएंगी, ग्राम पंचायत के पास ले जाएंगी, अर्थात अब वो अपने इस केस को ग्राम पंचायत में उठाएंगी। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी, वो जो वृद्ध महिला थी, वाज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स, उसे देखा जा सकता था कि वो किससे बातें कर रही हैं, ग्रामीण लोगों से बातें कर रही हैं। एक्सप्लेनिंग हर केस, और अपनी जो केस है, अपनी जो स्थिति है, अपनी जो बात है, वो उसे उन लोगों को बता रही हैं। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट को की मांग कर रही हैं। सीकिंग यानी मांग करना, सपोर्ट यानी उनकी तरफ जो होती है, तरफदारी की वो मांग कर रही थीं। सम सिम्पैथाइज्ड, कुछ लोग उसके प्रति सहानुभूति रख रहे थे। सम सिम्पैथाइज्ड हर, कुछ लोगों ने उस वृद्ध महिला के प्रति सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग, अन्य लोग उस पर हंसे। एंड ए फ्यू, और कुछ लोगों ने तो, एंड ए फ्यू अदर्स, और कुछ लोगों ने तो एडवाइज्ड हर, उसे सलाह दी, उस वृद्ध महिला को सलाह दी, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि आप अपने भतीजे और जो उसकी पत्नी है उसके साथ मेकअप कर लो, उसके साथ समझौता कर लो। एट लास्ट, अंत में, सी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सैड, है ना। तो जब उसकी चाची अलगू चौधरी के पास गई तो अलगू चौधरी बोला, देखो चाची, तुम तो जानती ही हो जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। प्लीडेड द ओल्ड लेडी का मतलब है जब उसने ऐसा कहा अलगू चौधरी ने कि देखो चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम तो जानती ही हो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। तब उस वृद्ध महिला ने अपनी बात रखी। प्लीड का मतलब होता है बात रखना। क्या बात रखी उसने, बट इज इट राइट माई सन, क्या मेरे बेटे ये सही है, टू कीप मम, चुप रहें, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट, कि हम चुप रहें, कि तुम चुप रहो और कुछ नहीं बोलो जिसे तुम जानते हो कि जो क्या है बिल्कुल सही है। एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर का मतलब जो बिल्कुल न्याय की बात है, जो नियम की बात है, उसे तुम अच्छी तरह समझ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम क्या रहो, चुप रहो, बोलो नहीं उसके बारे में। तो क्या ऐसा सही है, तुम्हारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है ना, और तुम चुप रहो और कुछ ना बोलो, क्या ये बात सही है। उस वृद्ध महिला ने उससे, अलगू चौधरी से कहा, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सैड, वह महिला बोली, पंचायत में आओ और
सच्चाई का पक्ष लेके सच्चाई की बात बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स, लेकिन उस महिला के वर्ड्स, जुम्मन की चाची के जो वर्ड्स थे, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, वो उसकी कानों में, उसकी प्रतिध्वनि गूंज रही थी। उस चाची के शब्दों की प्रतिध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी। फिर पार्ट सेकंड है, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग। उसी शाम पंचायत हुई, ग्राम पंचायत हुई उसी शाम। मैं आपको ग्राम पंचायत दिखाता हूं। ये इस तरह से क्या होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है ना। अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की जो आवाज़ होती है, पंचों की जो बोली होती है, वो भगवान की बोली होती है। पंचों के जो वचन होते हैं वो भगवान के वचन होते हैं। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट अब मुख्य पंच जो है उसको नॉमिनेट करें, उसको निर्धारित करें कि वो हेड पंच किसे बनाना चाहती हैं। आई विल अवॉइड बाई हर डिसीजन, मुझे उनका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। जुम्मन ऐसा बोला। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। उस वृद्ध महिला ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कि जो पंच होते हैं ना तो उनका कोई मित्र होता है और ना ही उनका कोई दुश्मन होता है। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, अर्थात मैं अपना हेड पंच अलगू चौधरी को बनाती हूँ। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन बोला, हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छिपाते हुए, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अपनी इस सौभाग्य के ऊपर। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उसने आशा भी नहीं करी थी, क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन का क्या था, फ्रेंड था, और उसी को उसकी चाची ने क्या बना दिया, हेड पंच बना दिया। तो उसको तो आनंद आ गया कि मेरा फ्रेंड है तो ये क्या करेगा, मेरी ही पक्ष लेगा। तो अपने इस अप्रत्याशित सौभाग्य के ऊपर वो मनी मन क्या हो गया, खुश हो गया। लेकिन उसने ऊपर से जताया नहीं, बस बोला हाँ ठीक है, इस तरह से वो बोला। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू, अलगू बोला, चाची आप तो जानती ही हो जुम्मन और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट बोली, चाची बोली, हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल यूर कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है जमीर, आत्म स्वाभिमान, है ना, मन की बात, आत्मा की बात। तो वो कह रही है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी जो आत्मा की आवाज़ है उसको कभी नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की खातिर, यानी मित्रता की खातिर तुम अपनी जो आत्मा की आवाज़ है उसको नहीं दबाओगे, अर्थात तुम सच का साथ दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो भगवान है वो पंचों के हृदय में निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंच की आवाज़ होती है या पंच का जो स्वर होता है, पंच की जो बात होती है वो ईश्वर की बात होती है, ईश्वर की आवाज़ होती है। पंच के शब्द ईश्वर के शब्द होते हैं। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उस वृद्ध महिला ने अपनी केस के बारे में सारी जानकारी दी, यानी अपनी जो बात थी वो सब लोगों के समक्ष रखी। जुम्मन, सेड अलगू, अलगू बोला, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, आप और मैं, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो चाची हैं वो मुझे उतनी ही प्रिय हैं जितने कि तुम हो। नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे समक्ष बराबर हैं।
वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? तुम अपने बचाव में, डिफेंस का मतलब होता है अपने बचाव में, अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो वो बोलो। 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने बोलना शुरू किया 3 वर्ष पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो चाची हैं इन्होंने अपनी जो जायदाद थी वो मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया था, टू सपोर्ट हर, उनकी हेल्प करने का, एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक वो मेरे पास रहें तब तक मैंने उनकी मदद करने का वादा किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैन नॉट स्टॉप इट। अब वो कह रहा है देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स, मेरी बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और इनके बीच, चाची के बीच कई बार झगड़ा हुआ है। कपल ऑफ क्वेरल्स का मतलब कई बार झगड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच कई बार झगड़ा हुआ है, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता, इस झगड़े को मैं रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, अब मेरी जो चाची हैं ये क्लेम कर रही हैं, मांग रही हैं, हर महीने खर्चा मांग रही हैं। फ्रॉम मी, मेरे से हर महीने के लिए क्या मांग रही हैं? अब ये खर्चा मांग रही हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट इज ऑल आई हैव टू से, यही बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तो जुम्मन ने अपनी बात रख दी। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है अन्य लोगों के द्वारा भी उससे खूब सारे प्रश्न पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने घोषणा की, क्योंकि अलगू क्या है, इस पंचायत का हेड पंच है, मुख्य पंच है, सरपंच है वो, है ना। अलगू ने घोषणा की, अलगू बोला वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने बहुत सावधानी पूर्वक इस केस को डील किया है, इस मामले को हमने बहुत सावधानी पूर्वक इस पर विचार किया है, मंथन किया है। इन अवर ओपिनियन, हमारी राय में हम ये मानते हैं कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी चाची को हर महीने के लिए खर्चा, महीने का जो खर्चा है वो देना होगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वापस किसके पास चली जाएगी? चाची के पास चली जाएगी। चाची की जो प्रॉपर्टी है वो वापस चाची के पास ही चली जाएगी। या तो जुम्मन चाची को हर महीने क्या दे? अलाउंस दे, नहीं तो उसे चाची की प्रॉपर्टी चाची को लौटानी होगी। ऐसा निर्णय अलगू ने सुना दिया। अब ये निर्णय किसके पक्ष में गया? चाची के पक्ष में गया, और उसको जुम्मन को प्रॉपर्टी चाची को वापस करनी पड़ी। नाउ अब द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम यानी मुश्किल से ही, रेयरली, अब दोनों मित्र मुश्किल से ही साथ कभी दिखते थे, अर्थात वो दिखते ही नहीं थे, साथ नहीं दिखते थे, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप क्या हो गई थी? टूट गई थी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था, वाज ब्रोकन, वो टूट गया था। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, उल्टा जो जुम्मन था वो अलगू का अब दुश्मन बन गया था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, और अब वो उससे बदला लेना चाहता था। इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं हम। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, और जैसा कि दुर्भाग्य था, समय बदला और बुरे दिन आ गए। किसके? अलगू चौधरी के। और अलगू चौधरी ने फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी बुरी स्थिति में फंस गया। अलगू चौधरी की किस्मत ने क्या दे दिया? धोखा दे दिया। और वो क्या धोखा दिया? अभी आगे बताया गया है इसमें। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसके एक जोड़ी बैल थे। क्या थे? उसके एक जोड़ी बैल थे। इस तरह के ये बैल है ना, तो एक जोड़ी उसके बैल थे,
उनमें से एक जो जोड़ी बैल था, एक जो था बैल, वो मर गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर। अब जब एक बच गया तो उसको उसने बेच दिया, सोल्ड यानी बेच दिया, टू समझू साहू, समझू साहू को बेच दिया। ये एक व्यक्ति का नाम है, उसको बेच दिया, जो कि एक कार ड्राइवर था, एक गाड़ीवान था ऑफ द विलेज, उसी गांव का एक गाड़ीवान था जो सामान को गांव से बाजार, बाजार से गांव सामान लाता जाता था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, उन दोनों में ये समझौता हुआ था कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, कि साहू जो है उस एक बैल की कीमत एक महीने में अदा कर देगा। इट सो हैपन्ड, लेकिन इसी दौरान ऐसा हुआ, दैट द बुलक, कि वो जो बैल था, डाइड विद इन ए मंथ, महीने से पहले ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, उस अकेले जो वो जो बैल अलगू चौधरी ने समझू साहू को बेचा था, उसकी मृत्यु के कई महीनों बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को पैसे की याद दिलाई। ही हैड नॉट येट पेड, जो कि उसने अभी तक उसे भुगतान नहीं किया था, कि भाई मेरे पैसे दो। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। आई कैन नॉट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, तुमने वो जो बेकार जानवर मुझे दिया था, है ना, इतना घटिया जो बैल मुझे दिया था, मुझे जो बेचा था, उसके लिए मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दे सकता, एक आना भी मैं तुमको, आना सिक्का मैं तुमको नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, वो जो तुमने बैल हमें दिया था वो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया, बस सिवाय बर्बादी के। रुइन यानी बर्बादी, उस वो सिर्फ हमारे लिए क्या लेके आया था, बर्बादी लेके आया था, ऐसा समझू साहू ने अलगू चौधरी को कहा। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर ए मंथ, इसको एक महीने काम में ले लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे बाद में इसे लौटा देना, बस मैं इतना सा कर सकता हूं तुम्हारे लिए। नो मनी फॉर द डेड बुलक, उस मरे हुए बैल के लिए मैं तुमको एक आना भी नहीं दूंगा, कुछ भी पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, वो क्रोधित होके बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने इस मामले को पंचायत में उठाने का निर्णय किया। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार, फ्यू मंथ्स यानी कुछ ही महीनों में, सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, तैयारियां की गई, होल्ड का मतलब करना, प्रिपरेशन तैयारियां, पंचायत को दोबारा पंचायत बैठाने की तैयारियां की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टियां, यानी दोनों पार्टी कौन है, एक तरफ अलगू चौधरी, दूसरी तरफ समझू साहू, उन्होंने शुरू कर दिया मीटिंग पीपुल, लोगों से मिलना, सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट मांगना उन्होंने शुरू कर दिया, अपनी अपनी बात लोगों को बताना और उनसे ये कहना कि भाई तुम मेरी सपोर्ट करना, ऐसा उन्होंने लोगों से करना शुरू कर दिया। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की जो आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, मैं साहू को आमंत्रित करता हूं कि वो हेड पंच को नॉमिनेट करें, है ना, हेड पंच का नाम बताएं कि वो किसे हेड पंच, मुख्य पंच बनाना चाहते हैं। आई विल अवाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके निर्णय से सहमत रहूंगा। साहू सॉ हिज चांस, साहू ने देखा कि मेरा चांस आ गया। एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, ये लो, और उसने किसका नाम प्रपोज कर दिया, जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया, जो कि अलगू का क्या था, अब दुश्मन था। पहले दोस्त था, लेकिन वो चाची वाले केस के बाद क्या बन गया था, उसका दुश्मन बन गया था, और वो उससे रिवेंज लेना चाहता था। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का हृदय बैठ गया, हृदय डूब गया, उसका बहुत ज़्यादा वो
निराश हो गया। एंड ही टर्न पेल, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस क्षण, मोमेंट यानी क्षण, जुम्मन हेड पंच बना, जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसे महसूस हुआ कि उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक जज के रूप में, एक न्यायकर्ता के रूप में, उसकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा उसने महसूस किया। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जो उसका ऑफिस है, ऑफिस का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हेड पंच का जो पद है, जो ओहदा है, उसकी एक बहुत बड़ी गरिमा है, डिग्निटी है, उसकी एक बहुत बड़ी गरिमा है, और बहुत बड़ी उसकी क्या है, एक जिम्मेदारी है। ऐसा उसने, जैसे ही उसे क्या बनाया गया, हेड पंच बनाया गया, उसे इन चीज़ों का एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, ही थॉट एंड थॉट, अब उसको सोच कर रहा है, वो बार बार उसके मन में ये विचार उठ रहे हैं कि क्या वो सीटेड इन दैट हाई प्लेस, कि इतनी ऊंची पदवी पे बैठने के बाद, आज का मुख्य जज होने के बाद, वो हैव हिज रिवेंज नाउ, अभी भी वो बदला लेगा, अभी भी क्या वो अलगू से बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नो, नहीं, अंत में उसने क्या निर्णय लिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ही मस्ट नॉट, he must not allow his personal feelings to come in the way of seeking the truth and doing justice। अब वो कह रहा है कि उसे, जुम्मन को, जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो खुद की निजी भावनाएं हैं, उन्हें रास्ते में नहीं लाना है। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सच्चाई को बोलने से, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करने के रास्ते में, सच्चाई को बोलने और न्याय करने के रास्ते में उसे अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो निजी भावनाएं हैं, उनको बीच में नहीं लाना है। अर्थात भले ही मेरी इससे क्या है, दुश्मनी है अलगू से, लेकिन चूंकि मैं आज किसकी पदवी पे बैठा हूँ, हेड पंच की पदवी पे बैठा हूँ, अतः मुझे सच को बोलने और न्याय करने में मेरी निजी जो उससे दुश्मनी है, उसे बीच में नहीं लाना होगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अब दोनों, अलगू ने और समझू साहू ने, अलगू चौधरी ने और समझू साहू ने अपनी अपनी जो केसेस थे उनका वर्णन पंचायत के सामने किया, अपनी अपनी बात पंचायत के सामने रखी। देवर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनको विभिन्न, उन दोनों से विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे गए, अलग अलग तरह के क्रॉस एग्जामिन किया गया, जैसे वकील करते हैं ना उनमें कोर्ट के अंदर, उस तरह से अनेक लोगों ने, जो पंचायत के अन्य सदस्य थे, क्योंकि ये तो हेड पंच था अब जुम्मन, तो पंचायत के अन्य सदस्यों द्वारा दोनों से क्रॉस एग्जामिन किया गया, उनसे अनेक प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, और उस केस को बहुत गहनता से, बहुत गहराई से उसकी जांच पड़ताल की गई। देन जुम्मन स्टूड अप, तब जुम्मन खड़ा हो गया निर्णय सुनाने के लिए। एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की, निर्णय सुनाया। क्या निर्णय सुनाया? इट इज़ अवर ओपिनियन, हमारी राय यह है कि, यानी पंचों की राय यह है कि, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को जो बैल है उसकी कीमत अलगू चौधरी को चुकानी पड़ेगी। अब वो बता रहे हैं, वेन साहू बॉट द बुलक, जिस समय साहू ने वो बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उस समय उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई रोग, बीमारी, अक्षमता उसमें, उस बैल में नहीं थी उस समय, जिस समय की साहू ने उसे अलगू से खरीदा था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, उस बैल की जो मृत्यु थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन हम मानते हैं कि वो जो बैल था उसका जो मृत्यु थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके लिए
अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता, अलगू को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ऐसा निर्णय सुनते ही अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली, और जोर जोर से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार बोला, जोर जोर से बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है, यही न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर पंचों की वाणी में निवास करता है। ऐसा बोल बोल के वो जोर जोर से बोलने लगा। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन किसके पास आया? अलगू चौधरी के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगा लिया। एंड सैड, और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम यूर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैंने महसूस किया, वॉट इट मीन्ड टू बी ए पंच, कि आखिर पंच बनना होता क्या है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह सिर्फ न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। आओ हम सब मिलकर उस रास्ते से नहीं भटकें, न्याय के रास्ते से हम नहीं भटकें, न्याय और सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकें, और उसमें जो हमारी फ्रेंडशिप है और जो हमारी दुश्मनी है वो उसमें बीच में ना आए। न्याय करने के में और सच्चाई को बोलने में जो हमारी आपसी मित्रता है और जो दुश्मनी है वो उसमें आड़े न आए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगा लिया। एंड वेप्ट, और रोने लगा, खुशी के मारे वो रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट, और उसके जो आंसू थे वो बहा ले गए सारी उस धूल को, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, जो उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो उनके बीच गलत फहमियाँ हो गई थी, उनकी जो धूल थी, गलत फहमियों की धूल जो थी वो आंसुओं के साथ बह गई। और ये बच्चों लिखा है प्रेमचंद ने, बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं भारत के, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो बेटा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।